तो मेरा क्वेश्चन है और एक तजवीज़ है। पहले मैं तजवीज़ देना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम माशाल्लाह राबिया आपी आपने और दानिश भाई ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आप चला रहे हैं। तो तजवीज़ ये है कि इसको रमज़ान के बाद भी इसको चलना चाहिए। इसमें बहुत सारे सवालात जिस तरह से आते हैं और उसमें बहुत सारे सवालात जो भी हमारे ज़हन में होते हैं उनके जवाबात आने से पहले ही मिल जाते हैं। बिल्कुल सही, आपकी ये तजवीज़ और इन सब की सिफारिश कर मैं भिजवा चुकी हूँ, वो इसको मजीद शामिल कर लेंगे। अब सवाल पूछिए। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन है ज़कात और उशर के हवाले से। ज़कात के हवाले से ये है कि मैं जब अपनी ज़कात को कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मेरी ज़कात मेरे ज़िम्मे इतने लाख बनती है, तो मैं उसको क्या मैं साल भर में जिस तरह से कोई उसका मसरफ आता है, जैसे जैसे कोई ज़रूरतमंद आता है, मैं उसको यानी कि देता जाऊं, या उसका ये है कि मुझे एक ही वक्त में सारी ज़कात अदा करना ज़रूरी है? ये ज़कात के हवाले से। और दूसरा इसी के साथ ये उशर के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ ज़िम्मेदारा भी है। तो जो हमारी फसल आती है, हर फसल का उशर जो है, मतलब कोई फसल 3 माह की होती, कोई 6 माह की होती, तो क्या उसका 3 माह और 6 माह बाद जैसे फसल आई उसका उशर उसी वक्त देना है, या उसको हम साल बाद सारी का इकट्ठा हिसाब करके भी दे सकते हैं? ठीक है, दोनों सवालों के जवाब ले लेते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वआतू हक़्क़हु यौम हसादिही। जिस तरह सोना और चांदी और कैश पैसा पर ज़कात अदा की जाती है, इसी तरह जो लोग काश्तकारी करते हैं हर फसल पर हर बार उन्हें उशर अदा करना है। और कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि अपनी काश्त में से उसका हक़ उसी दिन की काश्त में से आपने उसका हक़ निकालना है। अब जो सवाल भाई ने किया, तो मैं उनके सवाल से ये समझा हूँ कि जब कभी भी वो काश्त करते हैं, वो पूछना ये चाह रहे हैं कि क्या वो 2-3 काश्त की एक साथ उशर निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं कि वो 2-3 जो उन्होंने काश्तकारी की है, 2-3 फसलों का वो एक साथ उशर निकाल दें। ठीक है। लेकिन बेहतर यही है कि जो ही वो कोई फसल उगाते हैं, काश्त करते हैं, तो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि आतू हक़्क़हु यौम हसादी। जिस दिन तुमने उसे काश्त किया है उसी दिन अल्लाह ताला की बारगाह में उसका हक़ अदा कर दो।